ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम धैर्य धारण करके जैसे अपने जीवन की परीक्षाओं को पास कर रहे हो और जैसे तुम धीरे धीरे ज्ञान को अर्जन करते जा रहे हो, मुझे यह तुम्हारे कार्य देखकर अति प्रसन्नता होती है कि मेरा बच्चा जिस मार्ग पर मैं उसे जिस तरीके से चलाना चाहता हूँ वैसे चलना सीख रहा है, वैसे ज्ञान अर्जन करना सीख रहा है, वैसे वह अपनी सद्बुद्धि द्वारा परिस्थितियों को परास्त करना सीख रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम धैर्य धारण करके हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हो तो तुम सबसे महत्वपूर्ण पाठ अपने जीवन का पढ़ लेते हो, उसे ग्रहण कर लेते हो, उसे आत्मसात कर लेते हो। सबसे बड़ा अनुभव और ज्ञान मैं तुम्हें यही देना चाहता हूँ कि जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं वह तो सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार होती हैं और वह हमारे लिए पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन जब हम अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा उनमें संतुलन करना सीख पाते हैं, हर स्थिति का नियंत्रण करता अपने ईश्वर को जानकर उनकी इच्छा में प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, तो हम जीवन जीने की कला अपने गुरु की कृपा से सीख पाते हैं। तो मेरे बच्चे, जैसे तुमने मेरी इच्छाओं अपनी इच्छाओं को मेरे चरणों में समर्पण किया है, जैसे तुमने अपनी सारी परिस्थिति अपनी सारी समस्याओं को मुझ पर छोड़ दिया है और तुम निर्भय हो गए हो, तुमने चिंता और भय रहित जीवन जीना सीख लिया है। तुम मेरे दिए हुए संदेशों को प्राप्त करके भी हर्षित होते हो कि बाबा, आप किसी प्रकार में मेरे अंतःकरण को जो संदेश पहुंचा रहे हो, चाहे वो दीपक की ज्योति के द्वारा हो या आपने किसी संदेश वाहक को मेरे जीवन में भेज कर या फिर किसी पशु पक्षी के रूप में, जब मुझे अपने अंदर से अनुभूति होती है कि बाबा मुझे बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हर तेरे प्रयास को देख रहा हूँ, सराह रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, तू सही मार्ग पर है, सही दिशा में तू अपने कदम बढ़ा रहा है, तो अति प्रसन्नता होती है कि बाबा कहते हैं कि सब कुछ संभव होगा, लेकिन हर चीज को घटित होने के लिए उसका निश्चित समय होता है जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। उससे पहले भी होना या उसके बाद भी होना ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने हर चीज के लिए समय सीमा निर्धारित की है जो ईश्वर को पता होती है। हम जब यह जानते हुए इस ज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर की इच्छा में ही प्रसन्न रहना, शांतचित्त रहना सीख जाते हैं, तो सच्चे अर्थों में हम उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि जीवन जीना सुगम और सरल हो जाता है और हम अपने गुरु के और नजदीक पहुंच जाते हैं, उनके सानिध्य को पा पाते हैं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। सारे संशय, सारे भ्रम, सारी चिंताएं जब दूर हो जाती हैं तो ईश्वर हमारे बीच में जो मार्ग रहता है वह इतना सरल रहता है कि हम उनकी हर इच्छा को जान पाते हैं, हर उनके संदेश को ग्रहण कर पाते हैं, हर उनकी वह बात जो वह हमें हमारी आत्मा में से बताना चाहते हैं, हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर हमें दिखाना चाहते हैं, वह हम देख पाते हैं। तब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तुम्हारे जीवन से अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो चुका है और जब तुम अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश अनुभव कर रहे हो तो यही प्रकाश तुम्हारे जीवन की सारी दुविधाओं, सारी अशांतियों, सारी समस्याओं, सारी परिस्थितियों को परिवर्तित कर देगा और यह तुम्हें उस प्रकाश, उस उजाले, उस ज्ञान तक पहुंचाएगा जो कि ना सिर्फ तुम्हारा जीवन बल्कि औरों को जीवन भी प्रकाशित करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तुमने मुझे अपना सच्चा साथी, अपना गुरु, अपना पिता, माता और सखा माना है, तो मैंने भी तुम्हारी हर जिम्मेदारी को तुम्हारे विश्वासपूर्वक निभाया है, तुम ये जानते हो। तो मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारे जीवन में ये प्रसन्नता और शांति अब स्थायी रूप से निवास करेगी और तुम मेरी कृपा के विशेष पात्र बनने जा रहे हो। सदैव मेरे सानिध्य में रहो, नाम जाप करते रहो, ध्यान का अभ्यास करो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। भक्ति तुम्हें तुम्हारे जीवन का
सार्थक सुख पहुंचाएगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।